गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मनीषा टाक, पॉलिटिकल साइंस आप लोगों को पढ़ाने के लिए फिर से हाजिर हैं। बच्चों, हम लोग पिछले क्लास में कौटिल्य हमारे सिलेबस का जो दूसरा थिंकर है वो शुरू कर चुके हैं और उसमें मैंने आप लोगों को कौटिल्य का जीवन परिचय, कौटिल्य के राज्य की उत्पत्ति, राज्य के अस्तित्व का प्रयोजन और संप्रभुता और राज्य के सप्तांग सिद्धांत के बारे में बता दिया था। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वो समझ में आ गया होगा। नहीं समझ आता है तो कोई बात नहीं, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे कौटिल्य के राज्य के कार्यक्षेत्र के विषय में। ठीक है, कौटिल्य के राज्य के कार्यक्षेत्र के विषय में, मतलब कोई भी राजा जो होता है या राजतंत्रात्मक शासन जब होते हैं तो राजतंत्रात्मक शासन में मेजर जो काम होता है वो सारा काम राजा के द्वारा ही किया जाता है। वर्तमान लोकतांत्रिक समाजों में हम देखते हैं वहाँ पर व्यवस्थापिकाएं कानून बनाती हैं, कार्यपालिका कानूनों का क्रियान्वयन करती है और न्यायपालिका न्याय करने का कार्य करती है। और ये सारा लेकिन राजतंत्रात्मक जो शासन होते हैं, राजतंत्रात्मक शासन में जो शासन करने का अधिकार होता है या शासन के समस्त कार्य जो होते हैं वो राजा ही करता है और राजा स्वयं अकेले वो कार्य नहीं करता। राजा अपने मंत्रिमंडल के साथ मिलकर के राज्य से संबंधित सभी कार्यों का संपादन करता है। आज हम बात करेंगे कौटिल्य के राज्य के कार्यक्षेत्र के विषय में। कौटिल्य के राज्य के कार्यक्षेत्र में कौटिल्य ने माना है कि राज्य का मतलब कौटिल्य ने राज्य के कल्याणकारी राज्य की धारणा प्रस्तुत की है। अर्थशास्त्र में राज्य के कार्यक्षेत्र को बहुत विस्तृत माना गया है एवं प्रजा की भौतिक सुरक्षा और उसके लौकिक व पारलौकिक कल्याण के लिए विभिन्न गतिविधियां संपन्न करने के लिए राज्य के द्वारा समस्त कार्यों को संपन्न किया जाता है। कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित राज्य के कार्यों के आयाम सामाजिक, नैतिक, आर्थिक सभी प्रकार के हैं। कौटिल्य ने राज्य के कार्यक्षेत्र में कई सारे बिंदुओं को रखा है। उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं प्रजा रक्षण की। किसी भी राजा का सर्व प्रमुख कार्य होता है अपनी प्रजा का रक्षण करना, प्रजा की रक्षा करना। प्रजा की रक्षा को कौटिल्य ने राज्य का प्राथमिक दायित्व माना है। कौटिल्य का मत है कि राज्य के अस्तित्व के अभाव में प्रजा में अशांति व असुरक्षा की आशंका थी तथा मत्स्य न्याय का प्रचलन हो गया था और राज्य की उत्पत्ति उस मत्स्य न्याय को खत्म करके प्रजा को मुक्ति दिलाने के लिए ही हुई थी। कौटिल्य ने सभी प्रकार के आंतरिक व बाह्य संकटों से प्रजा की रक्षा राज्य का अनिवार्य दायित्व माना है और कौटिल्य ने प्रजा रक्षण के राज्य के दायित्व के संबंध में निम्न संदर्भों का विवेचन किया है। कौटिल्य का कहना है, राज्य में समाज कंटकों और अपराधियों को समुचित दंड देकर प्रजा को विभिन्न प्रकार के अपराधों और हिंसा से बचाना तथा प्रजा के जीवन, संपत्ति व सदाचार की रक्षा करना, बाह्य आक्रमणों से प्रजा का बचाव करना और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए राजा का यह कर्तव्य होता है कि वह राज्य की सुरक्षा को इतना सुदृढ़ बनाए कि शत्रु आक्रमण करके प्रजा को क्षति न पहुंचा सके। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाओं जैसे अकाल, बाढ़ आदि से प्रजा को जो खतरे उत्पन्न होते हैं उन खतरों का सामना करने के लिए स्थायी व तात्कालिक उपाय करना। इसी प्रकार कौटिल्य ने प्रजा रक्षण के दायित्वों को महत्वपूर्ण मानते हुए शासक को यह परामर्श दिया है कि वह यथासंभव युद्धों से बचने का प्रयत्न करे तथा बहुत आवश्यक अगर है तो ऐसी स्थिति में दूसरे राज्यों से युद्ध तभी करे जबकि प्रजा की न्यूनतम हानि होने की आशंका हो। नंबर 2 पर राज्य के कार्यक्षेत्र में कौटिल्य ने रखा है जन कल्याण को। कौटिल्य ने राज्य से जनता के कल्याण के विभिन्न पक्षों से संबंधित गतिविधियों को निरंतर संचालित करने की अपेक्षा की है और वे राज्य के अस्तित्व की सैद्धांतिक व्याख्या करते हुए कहते हैं कि राज्य जनता के लौकिक और पारलौकिक कल्याण के लिए ही अस्तित्व में है। वहीं उन्होंने राज्य द्वारा किए जाने योग्य कार्यों की एक विस्तृत सूची भी प्रस्तुत की है और राज्य के लोक कल्याणकारी स्वरूप को मान्यता दी है।
कौटिल्य ने वृद्धों, महिलाओं, बालकों और अनाथों की हर संभव सहायता करने को राज्य का अनिवार्य दायित्व माना है। उनका कहना है कि राज्य की लोक कल्याणकारी गतिविधियों की विस्तृत सूची में कौटिल्य जनसाधारण के लिए मनोरंजन की व्यवस्था, वनों को साफ कर कृषि के लिए उपयोगी भूमि के विस्तार, राज्य हेतु समुचित सिंचाई की व्यवस्था, अकाल, बाढ़ व महामारी की स्थितियों में जनता की सहायता, जनता के नैतिक उत्थान के लिए मद्य निषेध लागू करना आदि को सम्मिलित करते हैं। कौटिल्य का कहना है कि विद्वानों और बौद्धिक कार्यों में लगे हुए व्यक्तियों के जीवन निर्वाह की व्यवस्था करने के लिए राज्य ही उत्तरदायी होता है। उन्होंने राज्य से यह अपेक्षा की है कि वह ऐसे सब लोगों के भरण पोषण की उपयुक्त व्यवस्था करे जिनके पास जीवन निर्वाह के साधन उपलब्ध नहीं हैं। कौटिल्य ने प्रजा के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए राज्य से औषधालयों के संचालन तथा सफाई की उपयुक्त व्यवस्था बनाए रखने की अपेक्षा की है एवं कौटिल्य ने पर्यावरण की रक्षा के लिए राज्य को वन लगाने, उद्यान विकसित करने तथा जलाशयों की स्वच्छता की व्यवस्था करने का भी परामर्श दिया है। उद्यान एवं वनों के विस्तार में कौटिल्य ने जनता से सहयोग लिया जाना भी उचित माना है और कहा है कि उद्यान लगाने के लिए अगर कोई व्यक्ति इच्छुक है तो उसे राज्य द्वारा भूमि आवंटित की जानी चाहिए और उसे वृक्ष उपलब्ध करवाए जाने चाहिए। कौटिल्य जनता के आवागमन को सुविधाजनक बनाने के लिए सड़कों, जलमार्गों आदि के निर्माण तथा नदियों पर पुल बनवाना राज्य का दायित्व मानता है। प्रजा के लिए आवास की व्यवस्था करने को भी कौटिल्य ने राज्य का दायित्व माना है तथा कहा है कि राज्य को शिक्षकों, राज्य कर्मचारियों, चिकित्सकों तथा प्रजा के अन्य वर्गों को भूमि आवंटित करनी चाहिए। कौटिल्य द्वारा प्रस्तुत राज्य की गतिविधियां विस्तृत सूची से स्पष्ट होता है कि वह मनु की भांति राज्य को प्रजा के कल्याण के प्रति सैद्धांतिक रूप से निर्देश नहीं देता है, अपितु कौटिल्य शासक से यह भी अपेक्षा करता है कि वह विभिन्न विभागों का गठन कर प्रजा के कल्याण की गतिविधियों को नियमित रूप से संचालित करे। कौटिल्य ने अरस्तु की भांति वितरणात्मक न्याय को राज्य का दायित्व माना है और राज्य की लोक कल्याणकारी गतिविधियों और लोक कल्याणकारी प्रकृति को स्पष्ट किया है। कौटिल्य के अनुसार राज्य का दायित्व है अप्राप्त की प्राप्ति, प्राप्त का संरक्षण, संरक्षित का संवर्धन और संवर्धित का उचित प्रक्रिया से सुयोग्य व्यक्तियों में वितरण ही राज्य का प्रमुख कार्य है। इस प्रकार कौटिल्य राज्य के लोक कल्याणकारी स्वरूप की वकालत करते हैं या उसका पक्ष लेते हैं। राज्य के आर्थिक दायित्वों की जब बात करें तो कौटिल्य ने आर्थिक क्षेत्र में राज्य के अहस्तक्षेपवादी सिद्धांत का समर्थन नहीं किया है एवं कौटिल्य ने राज्य से यह अपेक्षा की है कि अर्थव्यवस्था इस प्रकार से नियंत्रित और संचालित हो कि समाज के साधनों का अत्यधिक केंद्रीकरण न हो और जनता के सभी वर्गों के आर्थिक हित सुरक्षित रहें। कौटिल्य ने राज्य को विभिन्न व्यवसायों और व्यवसायों में लगे हुए लोगों की गतिविधियों पर नियंत्रण करने, उत्पादित वस्तुओं का मूल्य निर्धारित करने, किसी विशेष वाणिज्य या व्यवसाय में किसी व्यापारी के एकाधिकार को समाप्त करने आदि के माध्यम से अर्थव्यवस्था पर प्रभावशाली नियंत्रण रखने का परामर्श दिया है। कौटिल्य राज्य को एक ऐसी वाणिज्यिक नीति अपनाने की सलाह देते हैं जिसके द्वारा राज्य में व्यापार और वाणिज्य का प्रसार हो तथा जनता की आवश्यकता की वस्तुएं प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो सकें ताकि जनता को किसी वस्तु के अभाव का सामना न करना पड़े। कौटिल्य ने राजा से ऐसी कर व्यवस्था को अपनाने की अपेक्षा की है जिससे व्यापारियों में उत्पादन की प्रेरणा बनी रहे तथा वे अनुचित लाभ प्राप्त न कर सके। इस प्रकार कौटिल्य ने राजा को यह परामर्श दिया है कि वह समुचित उपायों के द्वारा यह ध्यान रखे कि व्यापारियों और व्यवसायियों द्वारा प्रजा का किसी भी प्रकार से शोषण न हो। कौटिल्य ने कृषि की उन्नति और कृषकों की दशा में सुधार को राज्य का अनिवार्य दायित्व माना है। कौटिल्य के अनुसार राज्य को सिंचाई की समुचित व्यवस्था करनी चाहिए तथा कृषकों की आवश्यकता के अनुसार उन्हें पशु, बीज, धन आदि की सहायता समय समय पर उपलब्ध करवानी चाहिए। कृषि भूमि पर स्वामित्व के संबंध में कौटिल्य ने कहा है कि कृषि भूमि पर स्वामित्व उसी व्यक्ति का होना चाहिए जो उस पर खेती करता है।
कौटिल्य कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वयं खेती ना करे या अन्य किसी से खेती कराए, उससे राज्य की भूमि को छीनकर ऐसे भूमिहीनों में बांट दी जानी चाहिए जो स्वयं खेती कर सकते हो। इस विषय में जो कौटिल्य के विचार हैं वो बहुत ही प्रगतिशील है और उन्होंने इसमें श्रम की महत्ता को स्वीकार करते हुए कहा है कि जो व्यक्ति उस भूमि पर अपना श्रम लगा रहा है, उस भूमि का स्वामित्व उसी व्यक्ति को दिया जाना चाहिए। इसी प्रकार न्याय व्यवस्था के संचालन में कौटिल्य ने न्याय को राज्य का अनिवार्य दायित्व माना है। कौटिल्य के अनुसार राज्य की उत्पत्ति मत्स्य न्याय के स्थान पर औचित्य और नैतिकता के आधार पर न्याय की स्थापना के लिए हुई है और उन्होंने न्याय के दो पक्ष स्वीकार किए हैं, वितरणात्मक न्याय और सुधारात्मक न्याय। वितरणात्मक न्याय कौटिल्य के मत में राज्य का सकारात्मक दायित्व है। इस दायित्व की पूर्ति के द्वारा राज्य यह सुनिश्चित करता है कि प्रजा का कोई भी वर्ग अभावग्रस्त नहीं हो तथा समाज में साधनों का वितरण न्याय और औचित्य के सिद्धांतों के अनुसार हो। सुधारात्मक न्याय के अंतर्गत कौटिल्य ने राज्य पर यह दायित्व डाला है कि वह कानूनों के उल्लंघन द्वारा प्रजा के अधिकारों के अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों को समुचित दंड देकर तथा प्रजा के विभिन्न वर्गों के मध्य किसी अधिकार के प्रश्न पर मतभेद या विवाद हो जाने पर उसका समुचित निपटारा करके प्रजा के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करे। कौटिल्य ने राज्य से न्यायपालिका को संगठित स्वरूप प्रदान करने की अपेक्षा की है तथा यह व्यक्त किया है कि न्यायिक कार्य का संपादन स्थापित विधि और प्रक्रिया के अनुसार ही किया जाना चाहिए। कौटिल्य के अनुसार राज्य न्याय को सुनिश्चित करने के अपने दायित्वों की पूर्ति नहीं करता है तो समाज में असुरक्षा और आशंका की स्थापना हो सकती है। कौटिल्य ने शासक को न्यायिक शक्ति का अत्यंत सतर्कतापूर्वक प्रयोग करने का परामर्श दिया है और यह कहा है कि न्यायिक शक्ति का दुरुपयोग करने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। तो इस प्रकार कौटिल्य राज्य में न्यायपूर्ण शासन की स्थापना करना चाहते हैं और न्यायपूर्ण शासन के साथ में एक स्पष्ट सामाजिक व्यवस्था के संचालन की बात भी वो करते हैं। कौटिल्य ने सामाजिक व्यवस्था के निर्वाह के लिए राज्य को उत्तरदायित्व माना है। उनका कहना है कि सामाजिक संगठन से सिद्धांतों तथा समाज के विभिन्न वर्गों के मध्य संबंधों के संचालन में राज्य की भूमिका विनियमनकारी होती है। कौटिल्य राज्य पर यह दायित्व डालते हैं कि सामाजिक व्यवस्था का निर्वाह वेदों और शास्त्रों में स्वीकृत वर्ण व आश्रम व्यवस्था के अनुरूप हो, लेकिन कौटिल्य ने राज्य को सामाजिक व्यवस्था के संबंध में नियमों का प्रतिपादन करने अथवा विभिन्न वर्गों के कर्तव्यों की अपनी इच्छा से व्याख्या करने की शक्ति प्रदान नहीं की है। कौटिल्य राजा से यह सुनिश्चित करने की अपेक्षा करता है कि विभिन्न वर्णों के सदस्य और विभिन्न आश्रमों में स्थित व्यक्ति अपने कर्तव्यों और मर्यादाओं का पालन करते रहें, लेकिन उसने शासक को स्पष्ट परामर्श दिया है कि वह व्यक्तियों द्वारा उनके कर्तव्य पालन और अपने धर्मों के निर्वाह में अनावश्यक हस्तक्षेप न करे। सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों तथा विभिन्न वर्णों के आपसी संबंधों तथा विवाह आदि को कौटिल्य ने राज्य की विधि द्वारा स्थापित जो नियम हैं उनके द्वारा संचालित किया जाना आवश्यक है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में विवाह, धर्म, स्त्री और पुरुषों के पारस्परिक कर्तव्यों आदि पर विस्तार से प्रकाश डाला है। उन्होंने यह राज्य का दायित्व माना है कि व्यक्ति अपने पारिवारिक दायित्वों का पालन भलीभांति करता रहे। कौटिल्य के अनुसार यदि कोई व्यक्ति समर्थ होते हुए भी अपनी संतान, पत्नी, बहन, माता पिता का भरण पोषण नहीं करता है तो उसे राज्य द्वारा दंडित किया जाना चाहिए, और यदि कोई व्यक्ति अपने पुत्र व पत्नी के जीवन निर्वाह की उचित व्यवस्था किए बिना संन्यास ग्रहण करना चाहे तो उसे राज्य द्वारा दंडित किया जाने का प्रावधान कौटिल्य ने किया है। इसी प्रकार कौटिल्य प्रशासनिक प्रणाली के निर्वाह की बात करते हुए कहते हैं कि राज्य अपने व्यापक दायित्वों की पूर्ति तभी कर सकता है जबकि वह एक सक्षम प्रशासनिक प्रणाली की स्थापना करे। कौटिल्य ने राज्य से विवेक सम्मत और व्यवहारिक आधारों पर
विभिन्न विभागों का संगठन करने तथा उचित संख्या में सुयोग्य अधिकारियों व कर्मचारियों की नियुक्ति करने की अपेक्षा की है। उनका मत है कि समुचित नियंत्रण के बिना कर्मचारी व अधिकारी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर सकते हैं, प्रजा को पीड़ित कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं। इसीलिए कौटिल्य ने राज्य को राजकीय कर्मचारियों पर भली भांति नियंत्रण रखने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी माना है कि अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा प्रजा का शोषण ना किया जाए। इसीलिए जो प्रशासनिक प्रणाली है, उस प्रशासनिक प्रणाली में विभिन्न विभागों के ऊपर राज्य का या राजा का नियंत्रण होना चाहिए। परराष्ट्र संबंधों के संचालन में कौटिल्य ने ये महत्वपूर्ण माना है कि यदि राज्य अंतर्राज्यीय संबंधों के संचालन में कुशलता और दूरदर्शिता का परिचय नहीं देगा तो राज्य की सुरक्षा के समक्ष गंभीर खतरे उपस्थित हो जाएंगे तथा प्रजा के प्राणों व संपत्ति के समक्ष गंभीर संकट उपस्थित होगा। इसीलिए कौटिल्य ने शासक को परामर्श दिया है कि वह अंतर्राज्यीय संबंधों में युद्ध या शांति का निर्णय सदैव इस बात को ध्यान में रखते हुए करे कि प्रजा का कल्याण और उसकी सुरक्षा ही सर्वोपरि है। इसी कारण कौटिल्य ने राजा को परामर्श दिया है कि वह अनावश्यक युद्धों से बचने का प्रयत्न करे, क्योंकि युद्ध में प्रजा को हानि की आशंका होती है। राज्य के कार्यक्षेत्र के संबंध में कौटिल्य ने राज्य का एक लोक कल्याणकारी स्वरूप प्रस्तुत किया है। कौटिल्य का राज्य एक हस्तक्षेपवादी राज्य नहीं है, वह अनिवार्य रूप से एक लोक कल्याणकारी राज्य है जो सैद्धांतिक रूप से प्रजा के कल्याण के प्रति समर्पित है तथा व्यवहारिक दृष्टि से वह ऐसी गतिविधियों को संपन्न करने के दायित्वों का निर्वाह करता है जो प्रजा के नैतिक, आर्थिक व सामाजिक उत्थान से संबंधित हो। इस प्रकार कौटिल्य राज्य के लोक कल्याणकारी स्वरूप की स्थापना करता है। अब हम बात करते हैं शासक के व्यक्तिगत गुणों की। कौटिल्य ने शासक से व्यापक दायित्वों की पूर्ति की अपेक्षा की है और इन दायित्वों की पूर्ति के लिए कौटिल्य ने ये कहा है कि राजा में 3 प्रकार के गुण होने चाहिए। प्रथम, ऐसे गुण जो राजा के उत्तम नैतिक चरित्र को व्यक्त करते हैं। द्वितीय, ऐसे कार्य जो साधक गुण जो राजा को शासकीय दायित्वों के निर्वाह में सक्षम बनाते हैं। और तृतीय, ऐसे गुण जो शासक के सकारात्मक दायित्वों के प्रति उसकी निष्ठा को तथा शक्ति के उपयोग में संयम की आवश्यकता को प्रतिपादित करते हैं। राजा के नैतिक गुणों में कौटिल्य ने इंद्रिय नियंत्रण और विनम्रता को बहुत महत्वपूर्ण माना है। राजा को काम, क्रोध, लोभ, मान, मद, हर्ष आदि वृत्तियों के वश में नहीं रहने का परामर्श दिया है और चेतावनी देते हुए कौटिल्य कहते हैं कि यदि राजा काम, क्रोध आदि के वश में हो जाएगा तो वह शासन करने और राज्य की रक्षा करने में असमर्थ हो जाएगा। कौटिल्य ने ऐसे अनेक राजाओं के उदाहरण दिए हैं जिन्होंने काम के वश में आकर अपना स्वयं का नाश किया है। कौटिल्य का मानना है कि शासकीय कार्यों को कुशलतापूर्वक संपन्न करने के लिए राजा को भली भांति शिक्षित और प्रशिक्षित होना चाहिए। राजकीय कार्यों को कुशलतापूर्वक संपन्न करने के लिए राजा में बुद्धिमत्ता होनी चाहिए, दूसरे के गुणों को ग्रहण करने में तत्परता और संतुलित व्यवहार उसको आना चाहिए। राजा को दूसरों के धन के प्रति अधिक लोभ, अधिक शयन, मिथ्या व्यवहार आदि से बचे रहना चाहिए। राजा को मनोरंजन और आमोद प्रमोद में ज़्यादा लिप्त नहीं होना चाहिए। कौटिल्य शासक से राजकीय दायित्वों के निष्ठापूर्वक पालन की अपेक्षा करते हैं और इसके लिए ज़रूरी है कि राजा धर्म के प्रति अडिग रहे, अपने दायित्वों का निष्ठापूर्वक पालन करें, प्रजा के हित को सर्वोपरि माने, राजकीय शक्ति का अमात्य के सहयोग से प्रयोग करें और नीति तथा त्रयी वार्ता, दंड नीति आदि के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहकर राज्य के कार्यों का संपादन करें। इसी प्रकार कौटिल्य एक शासक की दिनचर्या के बारे में भी बताते हैं। कौटिल्य कहते हैं कि राजा द्वारा उनके जो कार्य किए जाते हैं उसके लिए
कौटिल्य ने राजा के लिए दिवस के 8 भागों का कार्यक्रम निर्धारित किया है। मतलब एक जो दिन होता है उस दिन में 8 भाग माने हैं। कौटिल्य का मानना है कि प्रथम भाग में प्रजा की रक्षा के उपायों और राज्य की आय और व्यय का निरीक्षण करें। द्वितीय भाग में प्रजा के अभियोगों और परेशानियों को सुने। तृतीय भाग में स्थान, भोजन और स्वाध्याय करें। चतुर्थ भाग में कर विभाग का निरीक्षण, अधिकारियों की नियुक्ति, स्थानांतरण आदि प्रश्नों का निर्णय करें। पंचम भाग में मंत्री परिषद से विचार विमर्श तथा गुप्तचरों से सूचनाएं प्राप्त करें। छठे भाग में राजा द्वारा अपनी इच्छानुसार व्यतीत करें और जैसी आवश्यकता हो उसके अनुसार राजा अपने ही मन से कार्य करे। सातवें भाग में सेना संबंधी कार्यों के निरीक्षण की बात कही गई है और आठवें भाग में सेनापति के साथ युद्ध आदि विषयों पर विचार विमर्श की बात कौटिल्य करते हैं। कौटिल्य ने रात्रि के 8 भागों के लिए राजा का कार्यक्रम निर्धारित किया है। रात्रि के प्रथम भाग में गुप्तचरों से परामर्श, द्वितीय भाग में स्थान, भोजन और स्वाध्याय, तृतीय भाग में पत्नी व अन्य परिवारजनों के साथ समय व्यतीत किया जाना, चतुर्थ, पंचम और छठे भाग में शयन और विश्राम, सातवें भाग में गुप्तचरों से मंत्रणा तथा उन्हें विभिन्न कार्यों के लिए नियुक्त करना, आठवां भाग पुरोहितों आदि से धर्म विषयक चर्चा करना, चिकित्सक, रसोइये, ज्योतिषी आदि से अपने भोजन, स्वास्थ्य और अन्य व्यक्तिगत प्रश्नों पर विचार विमर्श करना। इस प्रकार कौटिल्य ने राजा की दिनचर्या के विषय में व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए कहा है कि दिन और रात के विभिन्न भागों में राजा द्वारा किए जाने वाले कार्यों की प्रस्तावित रूपरेखा सामान्य निर्देशक और सिद्धांतों की प्रकृति की है। कौटिल्य का मत है कि राजा परिस्थितियों और अवसर के अनुसार इस कार्यक्रम में व्यवहारिक परिवर्तन कर सकता है। कौटिल्य ने राजा को दिन व रात्रि के कार्यक्रम के निर्धारण में व्यवहारिक परिवर्तनों का परामर्श देते हुए यह अपेक्षा की है कि राजा आलस्यवश अपने कार्यों को किसी दूसरे व्यक्ति को ना सौंप दे। राजा के कार्यों को या राजा के जो दिनचर्या है उसको इन दिन और रात में बांटने का जो निर्धारण कौटिल्य ने किया है उसका कारण ये है कि राजा एक डिसिप्लिन्ड, एक अनुशासनात्मक आचरण को अपनाए और अनुशासनात्मक आचरण को अपनाकर राज्य के हित, संवर्धन, कल्याण के लिए कार्य करें और राज्य के कल्याण को आगे बढ़ाते हुए राज्य को आगे बढ़ाने का हर संभव प्रयत्न करें। अगली क्लास में मैं आप लोगों को कौटिल्य की मंत्री परिषद के संबंध में जो विचार हैं उनके बारे में पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।